फलियान लेने से लोग सात्विक बन जाते हैं, वो क्रोध को जीत लेते हैं, और जीवन में क्रोध ठीक नहीं है। क्रोध तो वक्ता और आयोजक दोनों में से किसी को भी नहीं करना चाहिए। यदि आयोजक ने क्रोध किया तो उसकी कथा का फल 0/0। हाँ, बिल्कुल भी नहीं क्रोध। कोई गालियां भी दे जाए तो उसको भी आशीर्वाद मान ले, उसको बिल्कुल भी क्रोध नहीं। और मुझ जैसे व्यक्ति को तो क्रोध करना ही नहीं है, लेकिन आप आयोजक को भी बिल्कुल भूल करके भी वो क्रोध ना करे। अब लाल मिर्च खाएगा हलवाइयों के हाथ की तो नहीं मानेगा बिना लड़े बिना झगड़े, इसलिए इसको कहा कि कथा के दिनों में काली मिर्च, इसको ढोड़ा मिर्च कहते हैं, वो ले ले। ज्यादा हरी मिर्च भी मत खाया करो, इससे धातु संबंधी रोग बन जाते हैं। ज्यादा हरी मिर्च, बहुत लोग तो कतर कतर के खाते ही रहते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं। इससे कुछ गुप्त बीमारियां जिनका नाम भी व्यासपीठ से नहीं ले सकता। हाँ, कोई चीज लिमिट में हो वो तो ठीक है। स्वास्थ्य के लिए काली मिर्च किसी वरदान से कम नहीं है। घी में तड़तड़ा के काली मिर्च लेने से थायराइड की बीमारी खत्म होती है। काली मिर्च तो स्वास्थ्य के लिए बड़ी फायदेमंद है, और फलियार में तो वही चलती है, काली मिर्च चलती है। तो फलाहारे नभा भावे एक भुक्ति नभा पुनः, तो एक बार भोजन ले लो शाम को, और दिन में कुछ फल वगैरह ले लो, दूध ले लो, फल ले लो, और फिर ऐसे सात्विक भाव से इस कथा को सुनिए। फिर देखो ये कथा कितना अपना प्रभाव दिखाती है। सुख साध्यम भवे दत्तु कर्तव्यम श्रवणायतम, कथा सुनने के लिए सब कर्तव्यों को पूरा करें। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम, लिखा है कि यदि कथा सुनने में उपवास विघ्न कर रहा है तो फिर खा पी के सुनिए। कथा सुनने में उपवास कब विघ्न करता है? जैसे आपको कोई दवाई लेनी होती है, खून जला देती है खाली पेट दवाई लेने पर। जितनी भी सरकारी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं ये सब खा पी के लेनी चाहिए। आँख की जोत चली जाएगी, बहरा हो जाएगा आदमी, अंधा हो जाएगा, रिजेक्शन कर जाएंगी दवाइयाँ, कमजोरी हो जाएगी, चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा, प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए कभी भी एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। हाँ, तो आप दवाइयाँ लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो मेरा निवेदन मान लो अब मत करो एकादशी। मैं एकादशी का भक्त हूँ, बहुत एकादशी के बारे में कहता हूँ, लेकिन आपका शरीर काम नहीं करता है और आप जबरदस्ती से व्रत में लगे हुए हैं, तो फिर ये आपको बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना है। बहुत माताओं के हफ्ते में तो 6 दिन के तो व्रत ही बने रहते हैं, और फिर तो घायल होकर के बेचारी सीधे अस्पताल पहुंच जाती है, और भी लोगों को बड़ी दिक्कत है। जब तक शरीर काम करता है, खूब आपने व्रत किए, अब शरीर काम नहीं कर रहा है तो मानसिक भाव से भगवान का जन, भगवान का भजन कीजिए। कितनी सुंदर बात कही है, देखो इस श्लोक में, नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि आपके उपवास करने से कथा में विघ्न आता है तो बिल्कुल अन्न खाकर कथा सुनिए, कोई दोष नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको औषधि, आपको कोई दवाई लेनी है तो उसमें उसको खाना, अन्न खाना जरूरी है। और आप बिल्कुल चकई मकई होकर और संकल्प लेके बैठे, नहीं कथा भागवत की सुन रहे हैं, हमें तो 6 घंटा पानी नहीं पीना, निर्जला करके सो जीभ चिपकेगी, गन्नाटा खा के नीचे गिरेंगे, बेटा पिंकू भाग के आएगा तो सीधे मम्मी को ले जाएगा फिर अस्पताल, सो सिगरे व्रत धरे के धरे रह जाएंगे। शरीर काम कर रहा है तो व्रत उपवास कीजिए। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मैं श्लोक का व्याख्यान कर रहा हूं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6 नंबर का श्लोक 43 नंबर का श्लोक है। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 6 श्लोक नंबर 43 नंबर का श्लोक है, और इसमें वर्णन किया गया नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि उपवास करने में, कथा सुनने में विघ्न आता है, शरीर को दिक्कत परेशानी होती है, तो फिर आप खा पी करके फिर आप कथा सुनिए। लेकिन सुनिए कैसे भी सुनिए। धरती पर बैठ सकते हो तो धरती पर बैठ के सुनिए, नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी पर बैठ करके सुनिए, कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते हो तो खड़े होकर के सुनिए, खड़े भी नहीं हो सकते हो तो टहल करके कथा सुनिए। और टहल